डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री से लेकर आ रहे हैं अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें हम बताएंगे आपको कि रासायनिक समीकरण क्या होता है या किसे कहते हैं तथा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो ध्यान देना है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन दे रहे, ध्यान देना है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों को संकेतों या सूत्रों के रूप में दर्शाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ध्यान देना, डेफिनेशन लेकर आ रहे हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ध्यान देना है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? ध्यान देना है, जिसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो ध्यान देना है, डेफिनेशन लेकर आ रहे हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों को संकेतों एवं सूत्रों के रूप में दर्शाने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये रहा हमारा डेफिनेशन रहा। व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन? रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पादों को संकेतों एवं सूत्रों के रूप में दर्शाने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण के नाम से हम जानते हैं। अब ध्यान देना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण, ध्यान देना है, संतुलित रासायनिक समीकरण जिसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। ध्यान देना, यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के पक्ष एवं उत्पादों के पक्षों में
उपस्थित प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होता है, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से जानेंगे। ध्यान देना है, तो यहाँ पे हम ध्यान देना है, यहाँ पर रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन है, और यहाँ पर जो हम बता रहे हैं संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो ध्यान देना है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के पक्षों में, अभिकारकों एवं उत्पादों के पक्षों में, उत्पादों के पक्षों में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणु, प्रत्येक तत्वों के परमाणु बराबर होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, तो ये रहा डिफिनीशन हमारा। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं समझना है बच्चे। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के पक्षों में उपस्थित प्रत्येक तत्वों के परमाणु बराबर होते हैं या बराबर बराबर होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर हम रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल पेश करेंगे और संतुलित रासायनिक समीकरण भी हम समझाएंगे साथ में। ध्यान देना है, तो हम सबसे पहले आपको ये बताने जा रहे हैं कि रासायनिक समीकरण कैसे हम निर्मित करेंगे। प्रकृति में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसे हम लोग जानते हैं, महसूस करते हैं। उन्हीं घटनाओं को हम यहाँ पर संकेतों और सूत्रों के रूप में दर्शा देंगे, तो रासायनिक समीकरण की उत्पत्ति हो जाएगी। और उन्हें बैलेंस करना भी जरूरी है, क्योंकि द्रव्य की अविनाशता का सिद्धांत का पालन करते हुए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के पक्ष में उपस्थित तत्वों के परमाणु तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थों या उत्पादों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बिल्कुल बराबर होना जरूरी है। तो ध्यान देना भैया, यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं, रासायनिक समीकरण के एग्जाम्पल देने जा रहे हैं जो बिल्कुल व्यवहारिक एग्जाम्पल होगा। ध्यान देना है, तो हम पहला एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं। हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जो श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं, वो ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में पाया जाता है। एक कलर पिगमेंट जिसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, उससे अभिक्रिया करके एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ध्यान देना है भैया। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, समीकरण को हम बैलेंस भी करेंगे। ध्यान देना है, समीकरण को बैलेंस करते हुए रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल और संतुलित भी करना है। ध्यान देना है, इस अध्याय में तमाम तरह के क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसमें हम लोग ध्यान देना है, हमारा ब्लड में क्या पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है HB जो है हीमोग्लोबिन है।
हीमोग्लोबिन, ध्यान देना है, हीमोग्लोबिन है। अब यह ऑक्सीजन से क्रिया करेगा 4O2, ये ऑक्सीजन है। जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो बनेगा क्या, बनेगा हमारा HbO2 का होल टेट्रा, इसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या नाम है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे एग्जाम्पल, व्यवहारिक एग्जाम्पल है कि यहाँ पर जो है ब्लड में पाए जाने वाला कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पर तो ये क्रिया जो घटना घट रही है उसको हम दर्शा दिए संकेत या सूत्रों के रूप में। अब बैलेंस करना जरूरी है। तो Hb का इधर कितना मॉलिक्यूल है, 1 है, इधर भी कितना है, 1 है। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 4 दूना के 8, तो ये 4 दूना के 8 हमारा क्या हुआ, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल बैलेंस हुआ। दूसरा एग्जाम्पल लेकर हम चलते हैं, ध्यान देना। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग चलेंगे श्वसन। किसका एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, श्वसन। ये भी घटना घटती है, श्वसन का एग्जाम्पल लेते हैं जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान देना है। हम लोग भोजन का जब पाचन होता है तो बनता है क्या, C6H12O6, इसका नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है और ये टूट जाता है किसमें, ध्यान देना है, ऑक्सीडेशन होगा जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन होगा भोज्य पदार्थ का और क्या बनेगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस बनता है 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर जो है कार्बन 6 है तो कार्बन इधर भी क्या हुआ, 6 हुआ। फिर ध्यान देना है 12 हाइड्रोजन यहाँ पे है तो हमारा 6 दूना के 12 हाइड्रोजन भी क्या हुआ, बैलेंस हुआ। और ऑक्सीजन कितना है, 6 दूना के 12 और 6 18, तो 6 दूना के 12 और 6 यहाँ से मिला ऑक्सीजन, तो ये भी समीकरण क्या हुआ, बिल्कुल बैलेंस हुआ। एग्जाम्पल नंबर हम 3 लेते हैं, ध्यान देना है। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 जो लेंगे यह भी प्राकृतिक में घटना घटेगी जिससे हमको ध्यान देना है और वो है प्रकाश संश्लेषण। क्या है जो हम समीकरण बताने जा रहे हैं, वह प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ध्यान देना है। फोटोसिंथेसिस, क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का एग्जाम्पल लेते हैं जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस लेते हैं, ध्यान देना है। यहाँ पर क्या है, ध्यान देना है, यहाँ पर हरे पौधे जो हैं, पौधे जो क्लोरोफिल युक्त होते हैं वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों के द्वारा खनिज, लवण और जल का अवशोषण करके स्टार्च का निर्माण करते हैं। तो इसका हम समीकरण लेते हैं, ध्यान देना है, ले रहे ध्यान देना, 6CO2 प्लस 12H2O। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर पत्तियों सनलाइट सूर्य प्रकाश और पत्तियों में जो होता है क्लोरोफिल जिसे हम बोलते हैं हरित लवक। तो क्या बनेगा, ध्यान देना है, बनेगा C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अब यहाँ पर ध्यान देना भैया, यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे, पौधे वायुमंडल से, जड़ों के द्वारा क्या लेंगे, जल लेंगे। सूर्य के प्रकाश में भोजन, सूर्य के प्रकाश में पत्तियों के क्लोरोफिल युक्त भाग में बनेगा क्या, स्टार्च बनेगा। ये क्या बना भैया, स्टार्च, स्टार्च बना। और साथ में क्या बना, ऑक्सीजन निकलता है जो हम लोग अपने जीवन में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं या पौधों से ही मुक्त होता है। तो यहाँ पर देखना है समीकरण बैलेंस है कि नहीं है। 6 ऑक्सीजन या 6 कार्बन यहाँ पे हैं,
6 कार्बन हमारा यहाँ पर हुआ, हाइड्रोजन कितना है 12 दूना के 24 है, तो 12 यहाँ पर निकला और 6 दूना के 12, हाइड्रोजन भी क्या हुआ बैलेंस हुआ। आ जाइए ऑक्सीजन के पास, 12 ऑक्सीजन यहाँ पे है तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पर मिला और 6 ऑक्सीजन यहाँ पर मिला। तो ये ध्यान देना है कि इस वीडियो में हम आपको ये बताएं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। आपको एग्जाम्पल सहित ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं जो आपके जीवन से हमेशा जुड़ा रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। धन्यवाद।